सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, हमारे पास 3 कंपनीज ए बी एंड सी supplies 30%, 50% and 20% of the notebooks to a school. Past experience shows that 8%, 5% and 10% of the notebooks produced by these companies are defective. If a notebook was found to be defective, what is the probability that the notebook was supplied by A? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 कंपनी है हमारे पास ए बी एंड सी। तीनों जो है वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में नोटबुक जो है वो सप्लाई करती है। अभी तीनों कंपनियों ने जो नोटबुक सप्लाई की उसमें से ए कंपनी ने जितनी नोटबुक सप्लाई की उसमें से 8% क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। बी कंपनी ने जितनी नोटबुक सप्लाई की उसमें से 5% क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। एंड लास्ट सी कंपनी ने जितनी बुक सप्लाई की उसमें से 10% क्या होगी, डिफेक्टिव बुक्स होगी। अब हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हमने कोई एक बुक रैंडमली निकाली, वो बुक कैसे निकली, डिफेक्टिव निकली। तो वो जो बुक सप्लाई हुई है वो ए कंपनी द्वारा सप्लाई हुई होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे ये टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो ये है बेल्स थ्योरम का क्वेश्चन। बेल्स थ्योरम के क्वेश्चन को आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरीके से, डायग्राम से। यहाँ पे टोटल 3 कंपनियां हैं, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं हम एंड उस पॉइंट को क्या करते हैं, 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब पहले टोटल नोटबुक जो सप्लाई की है उसकी वैल्यू गिवन है परसेंटेज में 30%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30/100 होगी। सो नोटबुक जो सप्लाई की तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30/100, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हुई उसकी। बी कंपनी ने जितनी नोटबुक सप्लाई की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 50 क्या हुई, 100। एंड सी कंपनी ने जितनी नोटबुक सप्लाई की सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो क्या हुई, 20/100। लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जितनी नोटबुक सप्लाई की है उन नोटबुक में से 8%, 5% एंड 10% क्या है, डिफेक्टिव है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसको हम ले लेते हैं ई, डिफेक्टिव नोटबुक। अभी ए ने इतनी सप्लाई की है उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 8%। सो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए इज इक्वल टू 8% मतलब 8/100। सेम उसी तरीके से बी ने जितनी सप्लाई की है उसमें से 5% डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी इज इक्वल टू 5/100। एंड सी ने जितनी सप्लाई की है उसमें से 10% डिफेक्टिव है, तो ई बाय सी इज इक्वल टू 10/100। यहाँ से सभी जगह से 0 0 कैंसिल कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमने जो नोटबुक निकाली वो डिफेक्टिव निकली, वो तो सही है, लेकिन वो किस कंपनी द्वारा सप्लाई हुई होगी, ए कंपनी द्वारा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई कि कंपनी ए द्वारा डिफेक्टिव बुक सप्लाई हुई होगी। तो उसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर आएगा, यानी कि ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए, ये ऊपर आएगा। एंड डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इन सभी का क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साथ में प्लस होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय सी लिख सकते हैं।
सभी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसकी वैल्यू है 3/10, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 8/100, अपॉन में सेम थिंग यहाँ पे आएगी 3/10, 8/100 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 5/10 इंटू 5/100 प्लस 2/10 इंटू 10/100। अभी देखो यहाँ पे डिवीजन में क्या है, 10 इंटू 100 है, 1000 होगा, तो सभी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यूज, बाकी सब बची उसको कैलकुलेट करो, 8 3 जा 24 अपॉन, यहाँ पे भी 8 3 जा 24 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस ये होगा 20, इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर 24 आएगा, नीचे 24 प्लस 25 का 49, 49 प्लस 20 वो होगा 69। अभी इन दोनों को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 8 3 जा होगा 24 एंड इसको 3 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा 23, 23 3 जा क्या होगा 69। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर कि हमने जो बुक निकाली वो डिफेक्टिव निकली, एंड वो जो बुक है वो किसने सप्लाई की होगी, ए कंपनी ने सप्लाई की होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 8/23।